को सुंदर सदन से रंगभूमि तक लाने के लिए राजा जनक जी ने अपने कुल के पुरोहित, जो राजा जनक के पुरोहित हैं वो महाराज सतानंद जी हैं। सतानंद जी गौतम ऋषि के पुत्र, अहिल्या के पुत्र महाराज सतानंद जी को बुलवाया ताकि ये संदेश महाराज विश्वामित्र जी को बता सके, राजा जनक की विनय सुना सके। सुंदर संध्या वंदन में आप हैं श्री ओम प्रकाश भैया निवादा वालों की ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में, और हमारे जो यूट्यूबर पधारे हुए हैं बुंदेली लोक मंडल, ये चैनल का नाम है, प्रोप्राइटर राजकुमार भैया महाजौली से, बुंदेली संस्कार संस्कृति ये भी एक चैनल है, प्रोप्राइटर जितेंद्र सिंह जी करही से, बुंदेली लोक दर्शन ये भी चैनल का नाम है, प्रोप्राइटर लक्ष्मी प्रसाद जी महाजौली से, श्री ठाकुर बाबा स्टूडियो जिनके प्रोप्राइटर लक्ष्मी प्रसाद जी महाजौली से, और बुंदेली मिक्स प्रोग्राम प्रोप्राइटर श्री शिवपाल जी करही। आप सबकी ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देख रहा हूं इस स्वयंवर के अंतिम दिवस पर सहसा मेरे हृदय में निराशा के काले बादल प्रस्तुत होने लगते हैं। जब व्यक्ति अंधकार में, निराशाओं के अंधकार में विलीन होने लगता है, उसका हृदय सहसा अपने गुरुओं की ओर चला जाता है। कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा यानी गुरु की महिमा अपार हुआ करती है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि बलदऊ गुरु पदु पदुम परागा और सुरुच सुबास सरस अनुराग। अर्थात गुरु के चरणों की वंदना करने मात्र से 3 पदार्थ स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं, सुरुच, सुबास और अनुराग। और जब अनुराग की प्राप्ति होती है तो बंधुओं सभी जानते हैं, सभी विद्वान हैं, बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि अति आनंद उमग अनुरागा और चरण सरोज पखारन। यानी यदि गुरु के चरणों की वंदना की जाए तो हमें परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति स्वयमेव हो जाती है। गुरु तुम्हारे सन्मुख है, कहो राजा जनक बुलाने का हेतु क्या है? क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने ध्यान नहीं दिया। पूज्य आपकी महिमा का बखान ही कर रहा था। आज परम पूज्य गौरवी गुणवान गुणज्ञ गौतम पुत्र के श्री चरणों में हृदय रोमानंद संयमी शीरत ध्वज का साष्टांग प्रणाम स्वीकृत हो देवता। तुम्हारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार का दुख ना आवे, इसलिए तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद है। कहो किस लिए बुलाया है, क्या हेतु है बुलाने का? देवता, मैं देख रहा हूं मिथिला का जनमानस सैलाब की तरह उमड़ रहा है, परंतु मैं देख रहा हूं कि जिन्हें मैंने स्वयं निमंत्रित करके बुलवाया, उनका पदार्पण अभी तक इस पावन भूमि में नहीं हुआ है।
अस्तु चाहता हूं देवता, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, धर्मज्ञानी, कर्मज्ञानी, विज्ञानी विश्वामित्र जी, इस मिथिला महिमंडल में उनका पदार्पण हो चुका है। वह शुभ सदन में ठहरे हुए हैं, परंतु अभी तक रंगावली में महर्षि की उपस्थिति नहीं हुई। अतएव मैंने विचार किया कि उनके आवाहन के हेतु मिथिला से कौन जाए। तब सहसा मेरे हृदय में यह विचार आया कि हो न हो एक परम ज्ञानी ऋषि को पदार्पित करने के हेतु मिथिला से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, और इस श्रेणी में मुझे आप ही सुझाव मिला। मैंने विचार किया, इसलिए आप हमारी ओर से एक विनम्र प्रार्थना के साथ उन महर्षि के श्री चरणों में उपस्थित हो और उन्हें ससम्मान इस रंगशाला में उपस्थित करें। देवता, ऐसा ही होगा। जाओ तुम राज्य के अन्य कार्यभार को देखो, मैं जा रहा हूं उनको लाने के लिए सुख सदन की ओर। देखिए, सतानंद जी को भेजा कि आप विश्वामित्र जी से हमारी विनय कहें और कहें कि वो चले आवे इस रंगभूमि में कि 2 बेरे द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 4 बेर जाए सुत करहु पगे धाये से, 5 बेर गया ना 6 बेरे ने मिसाल, 5 बेर गया ना 6 बेरे ने मिसाल, 7 बेर जाए गंगे अंग हो नहाए से। जितने फल होत कोटि केस स्नान किए, जितने फल होत कोटि केस स्नान किए, उतने फल होत श्री चित्रकूटे आए से, उतने फल होत श्री चित्रकूटे आए से। आज संतों का समागम बाबा विश्वामित्र के साथ में 60,000 ऋषि समुदाय है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हरसि चले मुनिवर के साथा। अब सतानंद जी आए, क्यों आए? महामुनि जनक बिले तीनों आई सुनाई। सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपका अखंड कल्याण हो। द्वितीय क्रम में आप महाराज श्री जनक जी का प्रणाम स्वीकार करें। जनक जी का महामंगल हो। कहें सतानंद जी, आज सुंदर सदन में आने का क्या कारण है? एक विशेष कारण है महामुनि। कौन सा? महाराज श्री विदेहराज जी ने एक विनय मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई है। आप कहें तो मैं उस विनय को आपके सन्मुख प्रकट करूं। अवश्य। सुने, आप विनय को सुने। ये मिथिला में आज ये महामंगल, वो नृप ने रंग भूमि सजवाई है, नृप ने रंग भूमि सजवाई है। ये देश विदेशन के आए नप देश विदेशन के, क्या अधिक छटा छवि छाई है आए नप देश। सतानंद जी, हम
जानना चाहते हैं कि किस देश के राजा आए हुए हैं। पूर्वी पछाही ये दक्षिणादि उत्तरी बंगवासी आए। ये उत्तरी बंगवासी आए हैं। गुजर पंजाबी ये मारवाड़ी कर्नाटक के अति छवि छाए। गुजर पंजाबी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र। ब्राह्मण 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 क्षत्रिय और वैश्य शूद्र दानव न दैत्य नपुतन धर धर आये नृपदेशी विदेशन के या ये नृपदेश विदेशन के शिय ब्याहन की आशा लेकर आ ये नृपदेश। सतानंद जी, जब सभी वर्ण के राजा एकत्रित हैं तो वो राजा कर क्या रहे हैं? महाराज कहाँ तक बतलावे। महाराज 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 कहाँ तक बतलावे। महाराज 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 कहाँ तक बतलावे। वो भूपों की समाज इकट्ठा है। महाराज हमारी नीति कहती है कि जहां एक से दो अधिक राजा हो जाए तो वहां अच्छा नहीं होता। नहीं होता। स्वान सर्प नारी नृपति पंडित और मारजार। मारजार माने बिलार। बिलार तो कौन कौन? स्वान माने कुत्ता। स्वान सर्प नारी नृपति पंडित और मारजार। और जहां जहां इनको जुग मिले तहां तहां कल है। तो सोच सकते हैं कि अब 102 हो गए तो फिर लड़ाई की शांत नहीं बैठे हैं वो राजा। लड़ाई की चर्चाएं कर रहे होंगे। पंडित से मिल जाए तो फिर वेद पुराणों की बात होने लगती है। नारी अगर 1 से 2 मिल जाए तो घर की चर्चाएं होने लगती हैं। ये तात्पर्य है। अवश्य। महाराज कहाँ तक बतलावे। वो भूपों की समाज इकट्ठा है। कर क्या रहे हैं? कोई भुज ठोके कोई भुज मुझे ऐठे तो कोई हंसी करे कोई ठट्टा है। कोई भुज ठोके मुझे ऐठे कोई हंसी करे कोई ठट्टा है। कोई भुज ठोके मुझे ऐठे कोई हंसी करे कोई ठट्टा है 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 ठट्टा है। और महामुनि अंतिमो दिन आज ये स्वयंवर का। अंतिम दिन आज स्वयंवर का। अंतिम 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 दिन आज स्वयंवर का। वेदी पर शिव धनु धरवाया। अंतिम दिन आज
ये स्वयंवर का वेदी पर शिव धनु भरवाया। दया कर मेरी विनय सुने, भूपति ने आपको बुलवाया। दया करे सतानंद जी, अगर महाराज जनक ने हमको बुलवाया है तो अति शीघ्र चलो। ठहरे मुनिवर, महाराज ने बुलाया है, मैंने विनय सुनाई, आप चलती है। आपको अकेले नहीं चलना है, तो जो आपके साथ में मुनियों का समाज है और वो जो दो राजकुमार है, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण, वो दोनों राजकुमार दो राजे कुंवर संग ले लीजिए। दो राजे कुंवर संग ले लीजिए, रंग भूमि की छटा बिलोकिबे को। दो राजे कुंवर संग ले लीजिए। भूमि की छटा बिलोकिबे को। दो राजकुंवर संग ले लीजिए, रंग भूमि की छटा बिलोकिबे को। दया कर चलिए मुनिवर, जल्दी चलिए, चलिए मुनिवर जल्दी चलिए। नृप कर तब सकल लेखिबे को। चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, नृप कर तब सकल लेखिबे को। चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, चलिए मुनिवर जल्दी चलिए। बेटा राम व लक्ष्मण मेरे समीप आओ। हर से बोली ली